बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हम सेब और पापड़ की सरगर्मी नंबर 1 और 2 करेंगे। याद है ना सबक? बड़े मज़े का सबक था जो हमने पढ़ा था, सेब और पापड़। सेब और पापड़ की बहस हो रही थी कि उन दोनों में से अच्छा कौन है। आखिर में सेब जीत गया, क्योंकि सेब खाने से बच्चों की सेहत अच्छी रहती है और पापड़ खाने से बच्चों की सेहत बुरी हो जाती है। सेब ने पापड़ की सारी सच्चाई खोल दी और पापड़ डर कर भाग गया कि बच्चे उसको खाना ना छोड़ दें। तो चलें, पहली सरगर्मी है सवाल के जवाब लिखिए। 4 सवाल दिए गए हैं, तो पहले हम सवालों के जवाब वाली सरगर्मी हल करते हैं। चलिए पहले सवाल देखते हैं। आपको सेब के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे लगे या पापड़ के? पसंद की वजह भी लिखिए। तो बच्चों ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपको सेब के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे लगे या पापड़ के, और पसंद की वजह भी आपको ही पता होगी। तो इसका जवाब आप खुद लिखेंगे। पापड़ और जैसी दूसरी चीज़ों के खाने के नुकसान क्या हैं? तो यहाँ पे हमसे पापड़ और उस जैसी दूसरी चीज़ों के खाने के नुकसान पूछे गए हैं सवाल नंबर 2 में। तो इस सवाल का जवाब है पापड़ और उस जैसी दूसरी चीज़ें खाने से हमारी सेहत खराब हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब यही है, पापड़ और जैसी दूसरी चीज़ें खाने से हमारी सेहत खराब हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, सेब और दूसरे फलों से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? तीसरे सवाल में पूछा गया है कि सेब और दूसरे फलों के फ़ायदे क्या हैं। तो आइए सवाल का जवाब देखें। सेब और दूसरे फलों को खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है और हम बीमार नहीं होते। तो जब बुरी चीज़ें खाने से सेहत बुरी रहती है और अच्छी चीज़ें खाने से सेहत अच्छी रहती है। सवाल नंबर 4 है, सेब और पापड़ में बुनियादी फ़र्क कौन सा है? तो यहाँ पर सेब और पापड़ में बुनियादी फ़र्क बताना है। सेब और पापड़ में बुनियादी फ़र्क ये है कि पापड़ खाना हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, जबकि सेब खाने से हम सेहतमंद रहते हैं। ठीक है बच्चों, फ़र्क ये है कि पापड़ सेहत के लिए बुरा है और सेब सेहत के लिए अच्छा है। पापड़ खाने से हम बीमार हो जाते हैं और सेब खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। चलिए दूसरी सरगर्मी की तरफ। दिए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जुमले बनाने आते हैं ना? बिल्कुल, आपने वो वीडियो तो देख ही ली होगी जिस वीडियो में मैंने जुमले बनाने सिखाए थे। तो पहला जुमला बनाते हैं। पहला लफ्ज़ है लज्जत। तो लज्जत का जुमला बन सकता है, सेब में बहुत लज्जत है। बड़ा ही आसान सा और छोटा सा जुमला है। लज्जत तो आपको वहाँ से देख के ही लिखना आ जाएगा। तो दूसरा वर्ड है फ़ायदा। फ़ायदा का जुमला, सेब खाने का बहुत फ़ायदा है। देखिए कितना आसान सा छोटा सा जुमला है। सिर्फ फ़ायदा लफ्ज़ मुश्किल है और वो तो आप जुमले के इस लफ्ज़ से देख सकते हैं। हाफ़ज़ा, अली का हाफ़ज़ा बहुत तेज़ है। बड़ा ही आसान जुमला ढूंढा ना मैंने। अक्लमंद, अक्लमंद का जुमला हम बना सकते हैं, मैं अक्लमंद हूँ। छोटा सा जुमला है, लिखने में भी आसान, याद करने में भी आसान। खूबियाँ, खूबियाँ का जुमला, अली में बहुत सी खूबियाँ हैं। अली में बहुत सी खूबियाँ हैं, कितना आसान सा जुमला है। तो हमने सरगर्मी नंबर 1 भी हल कर ली और 2 भी हल कर ली। लज्जत, फ़ायदा, हाफ़ज़ा, अक्लमंद और खूबियाँ, इन 5 अल्फाज के हमने आसान आसान और छोटे छोटे जुमले ढूंढ लिए जो आपको लिखने में और याद करने में बहुत आसान होंगे। आपने इन दोनों सरगर्मियों के जवाबों की मशक करनी है, यानी कि सवालों के जवाबों की भी और जुमलों की भी, ताकि पेपर में अगर आपको ये सवाल टीचर दे दें तो आपको आते हों और आप उसमें अच्छे मार्क्स ले सकें। तो अगली वीडियो में हम इसी सबक की, यानी कि सेब और पापड़ की सरगर्मी नंबर 3 और 4 हल करेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों सरगर्मियाँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।